भारतीय सेनाओं की ये शौर्य की तस्वीरें देखकर मुल्ला मुनीर के होश उड़ गए हैं और पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। हर चैनल, हर अखबार, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही नाम गूंज रहा है, त्रिशूल। कोई कह रहा है कि भारत हमला करने वाला है, कोई कह रहा है कि ये सिर्फ एक अभ्यास है। हकीकत जानने के लिए पहले समझते हैं असल में क्या हो रहा है। दरअसल भारत की तीनों सेनाएं थल, नौ और वायु अब एक साथ मैदान में उतरने जा रही हैं। 30 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में एक संयुक्त युद्धाभ्यास तय है। यह अभ्यास सिर्फ रेगिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, यह समुद्र में भी होगा, यानी धरती, हवा और समुद्र तीनों पर एक साथ शक्ति प्रदर्शन। और जब तीनों सेनाएं मिलकर कदम रखती हैं तो संदेश साफ होता है। भारत की तैयारी, क्षमता, इरादा किसी अशांत देश की हरकतों को सटीक सूचना में बदल सकती है। भारत ने इस अभ्यास के लिए पहले ही नोटाम जारी कर दिया ताकि नागरिक उड़ानें सुरक्षित रहें और कोई गलती ना हो। पर यह सुरक्षा नोटिस पाकिस्तान के लिए किसी अलार्म से कम साबित नहीं हुआ। पाकिस्तानी मीडिया और उनके सैन्य अफसर इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। इतना कि उन्होंने अपने एयर स्पेस और कुछ इलाकों में पारंपरिक सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं। ये घबराहट खुद एक इशारा है। जब सामने वाला डरता है तो उसका व्यवहार बोल देता है। पिछले कुछ हफ्तों में दोनों तरफ से गतिविधियां बढ़ी। पाकिस्तान के नेवी चीफ ने सर क्रिक का दौरा किया और वहां अपनी तैयारियों का जायजा लिया। ठीक उसी समय भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उस इलाके में गए और जवानों से मिले। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि सर क्रिक का एक रास्ता कराची तक जाता है। इस बात का मतलब यह है कि सीमाओं पर नजरें सिर्फ कागजों पर नहीं है, हकीकत में भी निगाहें तल्लीन है। राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी कि क्षेत्र में दुश्मन की कोई भी जरूरत इसका इतिहास और भूगोल बदलने की कीमत रख सकती है। ये कोई अल्फाज नहीं, ये रणनीतिक हकीकत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सक्रियता बढ़ी हुई है। हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक नौसेना लगातार उन्नत अभ्यास कर रही है। ब्रिटिश रॉयल नेवी के साथ संयुक्त अभ्यास हो चुका है और हाल ही में भारतीय वायुसेना के कोंकण तट पर एडवांस मुमटी टीमिंग का सफल परीक्षण किया गया, यानी मशीन और मानव का संयोजन, एडवांस सिस्टम का एक साथ काम करना। अब इन सब अनुभव के साथ तीनों सेनाएं त्रिशूल नाम के संयुक्त अभ्यास को आगाज देने जा रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान का रिएक्शन इतना तीव्र दिख रहा है। समझ लो, ये सिर्फ पैंतरेबाजी नहीं है, ये रणनीतिक संदेश है। युद्धाभ्यास का मकसद केवल अभ्यास करना नहीं होता, बल्कि क्षमता का डेमोन्स्ट्रेशन, तात्पर्यता दिखाना और विरोधी को मनोवैज्ञानिक रूप से नियंत्रित करना भी होता है। जब एक देश अपनी सेना की ताकत को खुलकर प्रदर्शित करता है तो सामने वाले के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वह शांत होकर रणनीति बदल ले या फिर बेमतलब का रिस्क लेकर उस कावे में आकर भारी कीमत चुकाए। पाकिस्तान की बौखलाहट इसलिए भी समझ में आती है कि इलाके की संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है। सर क्रिक, कराची जैसे नाम केवल नक्शे पर स्थान नहीं है, ये रणनीतिक मार्ग है जिनका नियंत्रण समुद्री और आर्थिक दृष्टि से अहमियत रखता है। इसीलिए रक्षा मंत्री की उस तीखी चेतावनी का मतलब केवल शब्द नहीं था, वह एक स्पष्ट नीति संदेश था। सीमाओं पर किसी भी तरह की शरारत सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कीमत चुकानी होगी। त्रिशूल का नाम ही एक प्रतीक है, तीनों सेनाओं का एक साथ हमला या रक्षा करने का संकेत। ये नाम डर पैदा करने वाली भी है और आत्मविश्वास जगाने वाली भी। पाकिस्तान की मीडिया में इसको भारत के हमले की तैयारी के रूप में पेश करना दर्शाता है कि वे स्थिति को अपनी तरफ से ही बिगाड़ रहे हैं, पर असलियत यह है कि एक अभ्यास है, एक संदेश और एक तैयारी, ताकि जरूरत पड़ने पर भारत अपनी संकल्प शक्ति और युद्ध क्षमता को बखूबी लागू कर सकते। कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ONG इंडिया।